नमस्कार। पंजाब केसरी के डिजिटल सेगमेंट में आपका स्वागत है और हमारे साथ में आज खास मेहमान है सलमान खान की ऑन स्क्रीन मदर और रियल लाइफ में एक तरह से बड़ी बहन का दर्जा सलमान खान जिन्हें देते हैं, एक हद तक मां का दर्जा देते हैं, वो शख्सियत हमारे साथ में है। राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री, कांग्रेस की कद्दावर नेता, सलमान खान की मां, बड़ी बहन, कई किरदार हैं एक जीवन में। बीना काक हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है बीना जी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, बहुत शुक्रिया। बीना जी, आज सलमान खान का बर्थडे है। जी सलमान खान कितने साल के हुए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सलमान जी। खान की शख्सियत ऐसी है कि सलमान खान को लोग पसंद करते हैं। आप किस रूप में आज उनको विश करेंगी? क्या आपका उनसे आज बात हुई है? किस तरह की विशेष हैं वो आपने दी हैं? क्या बात है? जी, मैं विशाल, तुम्हें पता ही है कि मैं हर साल बम्बई जाती हूँ और बम्बई से पनवेल जाती हूँ। और पिछले तो करीब मतलब पिछले साल कोविड था तो मैं 3-4 महीने वहीं रही थी। तो इस बार मैं बहुत मिस कर रही हूँ ना जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा ये मौसम का ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया था, तो मैं ट्रैवल नहीं करना चाह रही थी। तो सलमान को मैं एक उनको कहती हूँ मैं ब्रदर लाइक सन। इतना हम्म, बड़ा बेटा कि जो बेटे के रूप में, भाई के रूप में मेरा बेटा है। सो दो किरदार। और वो भी मुझे जवाब में देते हैं सिस्टर लाइक मम। जब मैं जी कहती हूँ ब्रदर लाइक सन तो वो कहते हैं सिस्टर लाइक मम। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि सलमान, जिसे मैं मेरी जिंदगी में और कई लोगों की जिंदगियों में जो एक नेमत के तरीके से आया है, चाहे वो सलमा हो, हेलेन हो, सलीम साहब हो, या मैं हूं, और जो भाई बहन और उनका पूरा परिवार है, एक बहुत ही नायाब किस्म की ये ग्रुप है और ये शख्सियतें हैं इसमें। तो आज मैं जरूर मिस कर रही हूँ। हालांकि मेरी बेटी वही है, मेरा नवासा वही है, दोनों छोटी और जवाहर दोनों सलमान के पास ही हैं। तो रात को मैंने विश कर दिया था और बहुत ही सादे तरीके से, और सब घर घर के लोग ही मना रहे हैं आज सालगिरह। जी। बीना जी, सबके जहन में सवाल रहता है कि सलमान खान और बीना काक पहली मुलाकात कहाँ, किस रूप में? क्योंकि इतनी आत्मीयता है, वो बताती है कि मुलाकातों का लंबा दौर रहा हो। विशाल, एक्चुअली कई साल पहले, करीब 20 साल से भी ज्यादा हो गए, मैं सलमान की जब भी कोई फिल्म देखती थी तो कहते ना, आप ऑन स्क्रीन पे भी किसी से कनेक्ट करते हैं किसी किरदार के लिए, तो मैं एक हमेशा सलमान में अपना लॉन्ग लॉस्ट सन देखा करती थी, अपना बिछड़ा हुआ, कई सालों से बिछड़ा हुआ बेटा। तो वो एक ऐसी फीलिंग हमेशा आती थी। जब मैं पहली बार इनसे मिली तो इनको पता था कि जब इनका केस हुआ था तो मैंने विधानसभा के अंदर भी चर्चा वगैरह की थी और वह सब। तो ये उस वक्त जोधपुर से कोई बंबई की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ करती थी। तो सलमान एक जी बार जब जयपुर से फ्लाइट पकड़ने आ रहे थे और उन्होंने किसी से ये इच्छा जाहिर की कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। एक आध बार इनकी फिल्म रिलीज के बारे में गेटी गैलेक्सी में या कहीं मुझे मुलाकात हुई थी, लेकिन दोबारा सलमान की तरफ से जब ये ख्वाहिश आई और सलमान घर आए तो 15-20 मिनट के लिए आए थे, लेकिन चूंकि फ्लाइट भी लेट हो गई और सलमान करीब 4-5 घंटे एक बच्चे की तरह से मेरे साथ घर में रहे। और जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट कैन आई एड्रेस यू एज, व्हाट कैन आई एड्रेस जी। यू एज। मैंने कहा भैया, ये तुम ही देखो कि तुम मुझे किस रूप में देखते हो। तो ही सेज कैन आई कॉल यू बीना बाजी। मैंने कहा ऑफ हम्म, कोर्स। तो बीना हम्म, बाजी, तो सब उनके आसपास वाले बीना बाजी करने लगे। तब जहां तक कि जब मैंने मैंने प्यार क्यों किया फिल्म की, तो मुझे कोई अगर डाक आती थी वहां से तो बीना बाजी लिखी हुई आती थी। वो सोचते थे कि बाजी शायद कोई सरनेम है, नॉट दिस के अच्छा। बड़ा बड़ी बहन बड़ी को कहा बहन। जाता है। सो बीना, मिसेस बीना, मिसेस बीना बाजी। फिर जब सलमान ने हम्म, देखा सभी लोग बीना बाजी करने लगे तो देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बीबा, जो पंजाबी में हम्म, भी बीबा मींस बड़ी बहन, हम्म, हम्म, बड़ी इज्जत। तो ही कॉल्स मी बीबा, हम तो कुछ भी कह देते।
हम तो कुछ भी कह देते हैं. So he has given me that respect and that kindness like a really true sister. बहुत ही, और कोई वो ही नहीं, सारा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा और बहुत नेक नियत लोग हैं. जी, जब भी सलमान खान की पब्लिक इमेज की बात होती है रीना जी, तो जी. दो तरह की ओपिनियन होती हैं. कहीं उनका एक ऐसा फेस है वो नजर आता है जो बिल्कुल लोगों की मदद करने वाला चैरिटी फेस है, और एक है वो लोग कहें वो बैड बॉय इमेज सलमान खान की ऑन स्क्रीन है, वो कई बार क्रिएट करते हैं ऑन स्क्रीन उनके रोल्स को लेकर, या पब्लिक में उनके कई बार इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं. क्या आप किस रूप में आप सलमान खान की पर्सनालिटी को लोगों के बीच में आप रखना चाहती हैं आपकी नजर से? मेरे 20-25 साल के इस रिश्ते में कभी मैंने सलमान को नेगेटिव किरदार मेरे सामने अदा करते हुए नहीं देखा. अब कोई जान बूझ करके, आ बैल मुझे मार, नहीं मारता है तो भी मार, नहीं मारता है तो भी मार करके उसको अगर दिखाना चाहे तो वो अलग बात है. अब जरा देखिए ना भाई, राहुल गांधी जी को बीजेपी ने किस तरह से और मीडिया ने पप्पू पप्पू करके किरदार वो कर दिया, लेकिन वो शख्सियत क्या है आज. वो जब लोगों के बीच में जुड़े हैं, अब वो जब लोगों के बीच में जा रहे हैं जैसा दुनिया में किसी और ने नहीं किया, तो अब शख्सियत आ रही है ना इनके किरदार की. तो सलमान की जो खामियां हैं उनसे ज्यादा कहीं उनकी अच्छी नीयत के काम हैं जो दुनिया में, और मैं सोचती हूँ कि उनका इस जगह पहुंचना, इस मुकाम को पाना, मेरे ख्याल से ये इंसान की नेक कर्मी हैं जो आपको इस लेवल पे लेके जाते हैं. आज वो एक अच्छे फरमाबरदार बेटे हैं. मैंने कभी सलमान को सलीम साहब के सामने आंख ऊंची करके बात करते नहीं देखा. सिर्फ देखा है तो जी डैडी, जी डैडी, जी डैडी. अपनी माँ के साथ, हेलेन के साथ, सब भाइयों के साथ, चाहे वो अर्पिता है, सोहेल है, अरबाज है, बेबी है, अलवीरा है, सबको आप देखते हैं कि किस तरह से एक छतरी के रूप में इन्होंने संभाल रखा है. इतनी बड़ी शख्सियत होते भी एक कमरे के अपार्टमेंट में रहना, चूंकि उनके माँ बाप ऊपर रहते हैं, सब बड़े, सब भाई, सब बहनें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे मकान बन करके अकेले हो गए. सलमान से 4 या 5 गुना बड़े मकान सबके होंगे अपने बूते के ऊपर जो इन्होंने बना लिए. लेकिन सलमान आज भी सलमा और सलीम खान की छतरी के नीचे रहते हैं, उनका ख्याल करते हैं. और हम जैसे लोगों का भी एक फोन होता है. मुझे याद है कई बरस पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो जल गए थे और उनका बिल्कुल हालत खराब हो गई थी. इन्होंने 5 मिनट नहीं लगाए कि मैं कोटा फ्लाइट भेज देता हूँ, हवाई जहाज भेजता हूँ, उस हॉस्पिटल में मेरी बात हो गई है, आप वहां ले जाइए. लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम कहीं उनको ले जा सकते थे. लेकिन इस तरह से तैयार रहना किसी के लिए भी, तो ये बहुत बड़ी चीज है. हमें जरूरत थी जब मैं लेपर्ड कंजर्वेंसी मेरी बनाना चाहती थी सुमेरपुर में जवाई बांध पे, तो मैंने सलमान से कहा सलमान पेड़ लगाने हैं, कितने लगाने हैं? तो पूरी टीम लेकर के 30,000 पेड़ लगाने के लिए जवाई बांध के एरिया में हमने एक प्रोजेक्ट लिया, जिसे सलमान ने खुद आके, साजिद वाजिद थे, सलमान थे, इनके सारा सिक्योरिटी का स्टाफ था, ये लोग उदयपुर लैंड किए, उदयपुर से गाड़ियों में सुमेरपुर आए, सुमेरपुर में इन्होंने आके पेड़ लगाए. और यही नहीं, उस वक्त अकाल का टाइम था, पानी की वजह से 5 लाख रुपया इन लोगों ने उसी वक्त बीइंग ह्यूमन की तरफ से दिया कि उनकी पेड़ों में पानी का भी जो काम है वो कलेक्टर हमारे पैसे से करवाएंगे. और विशाल, मेरा 2 कमरे का मकान था सुमेरपुर में उस वक्त. आज 80 होटल है. मेरे सुमेरपुर में कोई होटल नहीं था. 2 कमरे के मकान में सलमान खान और उनकी पूरी टीम, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ी कि ये इतना बड़ा स्टार को कैसे ठहराऊंगी. वो मेरा भाई था, भैया ये जगह है, जैसे मर्जी आके सो जाओ. मेरा कमरा मैंने उनके लिए तैयार कर दिया कि हम कहीं सो जाएंगे, लेकिन वो कमरे में घुसता ही नहीं है. ही इज एन आउटडोर पर्सन. उन्होंने ऊपर छत के ऊपर अपने खाट लगवाए, उसके ऊपर सोया, और सुबह एक्सरसाइज करनी थी तो मेरा एक रबारी नौकर है, उससे कहा कि बाल्टी में मिट्टी भर ला. तो कैसा मैंने अच्छा. क्या कहा, वो बाल्टी में मिट्टी भरने कहीं करेला साहब के, मिट्टी मंगा रिया है. मैं तो जाऊं पानी मंगावे नहवारे वास्ते, धोवारे वास्ते. मैं क्यों कहीं था, मैंने कहीं था, तू देख लीजिए कहीं करे.
तो वो लाए अपनी 2 बाल्टियां और पूरी वेट लिफ्टिंग उन्होंने उन मिट्टी की बाल्टियों से की और इस तरह से निकल गए। तो 2-3 दिन हमारे कैसे निकले, रोड शो हुआ, गांव के लोगों के साथ खाना खाया, रबारियों के साफे पहन के घूमते रहे, और जहां देखते हैं कि सन्नाटा है, मुझे कहीं पहुंचेंगे नहीं, अपनी मोटरसाइकिल उठाएंगे, यहाँ आमेर मेरे घर आते हैं, वहां मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, गाँव में निकल जाते हैं, पता चलता है कि अरे सलमान खान साहब चाय पी के गए थे हमारे यहाँ। सो इस तरह का आउटडोर नेचर लविंग पीपल लविंग इंसान है। अच्छा, आपको लेकर भी लोगों में बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि नेता एक अच्छे अभिनेता भी होते हैं, पर आपने ऑन स्क्रीन ये साबित भी किया है। उनके साथ कई फिल्मों के अंदर उनकी मदर का रोल आपने किया है। कैसी वो जर्नी रही है उसके उनके साथ में जो शूटिंग का आपका एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से उनसे पहले कभी आप ऑन स्क्रीन उस तरह से फिल्मों में कभी आई हैं क्या? उन्हीं के साथ नहीं, शुरुआत? मैं थिएटर जरूर किया करती थी, लेकिन कभी फिल्मों में नहीं आई। लेकिन हाँ, राजनीति में भी नाटक और ड्रामा तो चलता ही है। जी। मन में मन में कुछ और है, कोई इंसान पसंद नहीं है, लेकिन उनको हम नमस्ते नमस्ते हासा हासा कर रहे हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्टिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन सलमान ने जब मुझे एक्टिंग करने का कहा, तो ऑब्वियसली मैं नर्वस तो हुई। पहले तो यही कि भाई मेरी जनता, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या सोचेंगे, पॉलिटिशियंस क्या सोचेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर्स पॉलिटिशियन बनते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से उधर जा रही थी, तो वो रेयर केस था। लेकिन सलमान ने तंग मुझे बहुत किया इस पिक्चर में, जी। बहुत तंग करता था। पहले तो ये कि आप करेंगी, तो डेविड बेचारा, बड़ी फिल्म थी, बड़ा कैरेक्टर था, तो डेविड थोड़ा नर्वस था कि ये इनको लू नहीं लू, भाई सफेद बाल, खुर्राट जैसी शक्ल मेरी, ये इसको डायरेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं पर पाऊंगा। भाई सलमान का कन्विक्शन था कि माँ बनेगी तो यही बनेगी, तो डेविड हैड टू गिव इन। तो मुझे लेके गए कि आप ये स्क्रीन टेस्ट, जल्द लंबा नहीं बोल रही हूं मैं, तो स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, तो मैं नर्वस हुई। 3 दिन तक मुझे सिखाया गया। संजय चहल जो स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने मुझे 3 दिन तक मेरे डायलॉग रटवाए। तो सोहेल के साथ मुझे जाना था स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो वहां पे जाके डेविड ने मुझे कोई और ही सीन दे दिया, क्योंकि वो जी। नहीं चाह रहा था कि मैं आऊं। तो मुझे सोहेल ने साइड में ले जाके कहा, दिस रोल इज बीनाबाजी अ वेरी सॉर्ट ऑफ पावरफुल रोल एंड अ लाउड रोल। आप तो वो कहे ना कि चुप रहो, तो आप बोलना चुप रहो। अगर वो ये हम्म। कहे कि थप्पड़ मारो, तो आप धड़िंग जोर का थप्पड़ मारना। मतलब जो वो चीज जैसे बताए, उसका 3 गुना आप ज्यादा करना। मैंने कहा ठीक है। तो पहला रोल ही उसने मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल था फिल्म का, वो दे दिया। उसे थप्पड़ मारना था जी। टीटी को, तो मैंने तो धर दिया धाड़। ओ, उसके पसीने वसीने सब उतर गए कि भाई ये ठीक है। अब सलमान क्या करता था, एक प्रियंका चोपड़ा के साथ एक सीन था हमारा, गॉड टू सी ग्रेट में। तो जी। जी। मुझे ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाना था, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना था, और प्रियंका चोपड़ा को और सलमान को कुछ कहना था और वापिस आना था। मैं पहले में ही ऊपर गई, और रूमी जाफरी जी ने कहा ओके ओके। सलमान ने नीचे कुछ आके कहा, तो इसे बीनाबाजी एक और करेंगे। ठीक नहीं हुआ, भाई को ठीक नहीं लगा। मैं एक बार फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। जी। फिर मेरे को रूमी जाफरी ने कहा कि ये भाई ने, जब 4-5 बार ऐसा हो गया, तो रूमी भाई मेरे पास आए कि ये चक्कर क्या है, ये सलमान बार बार अच्छे खासे उसको कह रहा है कि नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा, मेरा ये एंगल ठीक नहीं हुआ, या प्रियंका का ये ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे क्यों कर रहा है। मैंने कहा मैं ही पूछती हूँ जाके। तो मैं गई, मैंने कहा सलमान, अभी रूमी भाई कह रहे हैं कि हो गया है, अब ये तो तहजीब भी रखनी पड़ती है वहां पे स्टेज पे। तो जोर से हंसा, हा 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 हा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपसे नहीं करूंगी तो आप कैसे हो? नहीं समझे। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग। आई मीन, तो मैंने कहा तुम नुकसान तो उनका कर रहे हो, अच्छा, जो टाइम तमाचों जाया का जो करोगे। शॉट था, हाँ, हाँ, आप लगातार जो तमाचे आपने मारे हैं उस फिल्म में, आई एम हाँ। श्योर कि आपकी जो आपकी आपकी पर्सनल की जो पब्लिक इमेज है एक दबंग लेडी के रूप में, आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी हो।
वो अरे नेचुरल होगा। उस अरे उस फिल्म ने मेरे 25 साल की फिल्म के किरदार को धो दिया। मतलब पीपल डोंट रिकॉग्नाइज मी एज अ अच्छा। मंत्री 25 years, पीपल रिकॉग्नाइज मी एज सलमान मदर, पर वो उसमें अपना वो अरशद वारसी जरूर कहता था कि बीना बाजी मुझे तो आप असली में मारना, क्योंकि फिर मेरी रिएक्शन है ना वो बहुत अच्छी आएगी। तो वो बेचारा बहुत ठुका मेरे से। अच्छा। बहुत अच्छे दिन थे। बहुत ग्रेट अच्छे ग्रेट। दिन थे। बिना जी। बिना जी, एक सवाल जो अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऑफ डिकेट्स हो गया है, सलमान खान से जुड़ा उसकी हुआ, श, कि उसकी शादी सलमान के बारे में मत पूछना। जी, उसकी शादी बिल्कुल के बारे बिल्कुल में पूछी ना वो। बिल्कुल, सवाल तो यही है। आप व्यूअर व्यूअर है, वो जानना चाहेंगे आप। हाँ। अरे खुश है वो, जैसे खुश रहना से चाहता है और रहने दो भाई। बड़ी बहन है, वो क्या सलाह देगी सलमान खान को? मैं सलाह और दुआ ये करती हूँ कि वो जिस हालत में रहे खुश रहे। सो अगर अब जी। माशाल्लाह 56 साल के हो गए हैं, जैसे खुश रहना चाहते हैं वैसे खुश रहें। बट मुझे यही खुशी है कि वो एक बहुत ही अच्छा बेटा है, बहुत ही अच्छा भाई है। हम सब ग्रैंड चिल्ड्रन जितने भी हमारे, उन सब का बहुत अच्छा मामू या ताऊ है, एंड बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड भी है। सो बस जिस हाल में रहे खुश रहे, उनकी लंबी उम्र की सेहत की मैं दुआ करती हूँ। बस यही कहती हूँ, कहते तो हैं जैसे माँ भी कहती हैं कर ले संभल जाएगा, कहता मैं सबको संभाल रहा हूँ क्या है। सो ही इज हैप्पी इन वॉट एवर, एंड आई वी वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी इन वॉट एवर वे ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, एंड वी ऑल लव हिम। ग्रेट। बिना जी, उमंग से भी काफी जुड़ा उनका रहा है, छोटे छोटे जरूर सवाल करना चाहूंगा। जब भी वो आते हैं, आपका जो उमंग संस्था है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आप चला रही हैं, उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। क्या उस पे कहना चाहेंगे उनके पर्सनालिटी के इस रूप पर? डे वन से, जब से हमने उमंग शुरू किया तब से वो उमंग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उमंग ही नहीं, जब उमंग शुरू नहीं हुई थी तो दिशा था। तो दिशा भी मैं उनको ले जाती थी मिसिस कपूरी के पास, और ये दिशा में भी आपको याद है शायद गर्व पिक्चर थी उस दौरान, शिल्पा शेट्टी और ये लोग सब उनके साथ। तो स्पेशल चिल्ड्रन के साथ इनका जुड़ाव हमेशा रहा है, और इनसे पूछ के ही हमने बात करके ही ये संस्था शुरू की थी। पहले मैंने मेरे घर से शुरू हुई थी ये संस्था, फिर अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमें किफायती रेट के ऊपर जमीन दी और हमने और डोनेशन से ये स्कूल बना लिया है। तो जब भी है वो आते हैं, यहाँ तक कि कई बच्चों के नाम भी वो याद करते हैं, उनकी बर्थडे पे उनको कई बार विश भी करते हैं, अरे राहुल ये, और सो ही रिमेम्बर्स द चिल्ड्रन। और जब उनको स्कूल आने का टाइम नहीं मिलता है, तब वो अपनी शूटिंग पे भी इन बच्चों को बुलाते हैं, और एक दिन पूरा पिकनिक भाई के लिए होता है। कोई अच्छी पिक्चर अगर रिलीज होती है तो सारे बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमको पिक्चर देखने जाती है। तो सलमान की तरफ से एंटरटेनमेंट पैराडाइज में या किसी भी पिक्चर हॉल में इंतजाम किया जाता है। वहां पूरे उमंग के बच्चे बस में जाते हैं, उनको नाश्ता वगैरह ये, और बस धमचक और हुड़दंग होता है उस पिक्चर में। जो ही सलमान स्क्रीन पे आता है कि सब बच्चे, तो यही है कि वो इन बच्चों को एक आम नागरिक की तरह से, आम दुनिया के बच्चों की तरह से खुशी देना चाहते हैं, और अभी भी पूछते रहते हैं। चलते चलते एक सवाल बिना जी आपसे जुड़ा हुआ और बहुत जी। मौजूद है। एक तो ये कि चूंकि सलमान खान के साथ कई फिल्में कर चुकी हैं, तो कोई और नई फिल्म आने वाली है या कोई प्रोजेक्ट है? और दूसरा, चुनाव भी आने वाले हैं, तो पहले चुनाव में नजर आएंगे या फिल्म में नजर आएंगे अगले साल? अम देखिए, फिल्म के, ये जो आजकल टेलीविजन के सीरियल्स आ रहे हैं इनके कुछ प्रस्ताव आए हुए हैं, जिनको जी। मैंने पढ़ रही हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह देख रही हूँ। और जी। सलमान की ही टीम है जो वो मुझे राय देंगी कि ये करना नहीं करना। कुछ अच्छे प्रोडक्शंस हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है तो 5-6 साल तो बिल्कुल ही एक तरह से रिटायर होके बैठ गई थी। तो देखते हैं किस तरह से आगे चलता है, किस तरह की टीम को जो हमारे कांग्रेस के आला कमान है वो चाहते हैं। अगर जरूर कोई मौका मिलेगा तो पार्टी की हमेशा मैं सिपाही रही हूं और रहूंगी, कि जो मुझे राहुल गांधी जी ने, मिसेस गांधी ने और कांग्रेस के जरिए आज जो भी मेरी शख्सियत है एज ए पॉलिटिशियन
वो उन्हीं की बदौलत है, उनको मैं छोड़ नहीं सकती। किसी और पार्टी में कतई नहीं जाऊंगी, लेकिन कांग्रेस में से मेरी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। जैसा भी काम पार्टी मुझे देगी शुक्रिया। उसके लिए कभी मना नहीं करूंगी। शुक्रिया बीना जी हमसे बात करने के लिए। और सलमान खान थैंक यू। को आपकी नजर से तमाम व्यूअर है वो समझेंगे, देखेंगे। और आज पूरी देश भर की जो पब्लिक है सलमान खान के फॉलोअर्स है, सलमान खान को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हमने भी इस थैंक यू कोशिश वेरी में मच। बिना का उनकी बड़ी बहन के जरिए सलमान खान तक विशेष पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। थैंक यू विशाल। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।